वेलकम टू क्लास क्रैक। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th का 7th चैप्टर मैडम राइड्स द बस करने वाले हैं, जिसके राइटर हैं वल्ली कानन। बच्चों, आज मेरी आवाज़ में आपको खराश महसूस हो रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ये बच्चों आपके लिए है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। इस चैप्टर के राइटर हैं वल्ली कानन, और यहाँ पर 8 साल की छोटी सी लड़की जो वल्ली है, उसकी कहानी बताई गई है कि किस तरह वो पूरा दिन अपने घर के दरवाजे पे खड़ी रहती है और अपना टाइम पास करती है। उसके घर के बाहर गली मोहल्ले में जो बच्चे खेल रहे होते हैं उन्हें देखती है, क्योंकि उसकी उम्र का वहाँ कोई नहीं है। तो वो अपने मेन डोर पर खड़ी होकर पूरा दिन अपना जो टाइम है उसे पास करती है। और यहाँ बताया है कि वो दूसरे बच्चों को जब खेलते हुए देखती है तो उसे अच्छा लगता है, और उस वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। जब वो बच्चों को खेलते हुए देखती है तो उसे नए नए एक्सपीरियंस भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर वल्ली का फ़ोटो दिया है कि किस तरह वो अपने मेन डोर पर खड़ी है और बाहर की ओर देख रही है। अब यहाँ बताया है कि उसका जो मोस्ट फैसिनेटिंग विश थी उसकी, वो ये थी कि उसको इच्छा थी कि एक दिन मैं गांव से बस में बैठकर शहर की ओर जाऊं, कि उसे शहर देखने की बहुत इच्छा थी। तो उसने मतलब उसे लगा कि ये जो मेरी इच्छा है वो एक दिन मैं ज़रूर इसको पूरी करूँगी। तो कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, तो उसकी जो ये छोटी सी विश थी वो एक डिज़ायर बन चुकी थी, और ये डिज़ायर और भी स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही थी, क्योंकि वल्ली जो थी वो रोज़ बस के पैसेंजर्स को चढ़ते उतरते हुए देखती थी। तो उसे लग रहा था कि एक दिन मैं ज़रूर बस में बैठकर जाऊँगी। और उसने लोगों से सुना भी था जो शहर है वो उसके घर से 6 मील की दूरी पर है, और जो बस का किराया है वो सिर्फ 30 पैसे हैं। तो उसे लग रहा था कि जो किराया है वो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। उसकी जो फ्रेंड्स थी जब उसके साथ खेलती थी, और वो जब बड़ी बड़ी बातें करती थी, कि जब उसकी फ्रेंड्स कहती थी कि हम यहाँ घूमने गए थे, हमने ये देखा वो देखा, तो वल्ली थी वो उसे अच्छा नहीं लगता था, वो चिढ़ जाती थी, उसे थोड़ी जेलसी होती थी। उसे लगता था कि जब मैं शहर देखने नहीं गई हूँ, मैं आज तक शहर नहीं गई, तो ये बाकी बच्चे मेरे आगे इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करते हैं। वल्ली जो थी, शी वॉज टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। मतलब वो जब उसकी फ्रेंड्स उसे कोई भी बड़ाइयाँ करती थी तो उन्हें प्राउड प्राउड कह के वो उन्हें डिसअप्रूव करती थी, मतलब उनकी बातों को नकारती थी। अब यहाँ पर बताया है कि कई दिन बीत गए, महीने बीत गए। वल्ली जो है उसने लोगों से, अपने पड़ोसियों से और जो बस के पैसेंजर से, उनसे भी, अड़ोस पड़ोस के लोगों से सुना कि जो बस है उसका जो किराया है 30 पैसे है, जो शहर है उसके घर से 6 मील की दूरी पर है। और उसने ये कहा कि अगर किसी के पास 30 पैसे जाने के हैं और 30 पैसे आने के हैं तो वो शहर की मुसाफरी कर सकता है। तो उसे लगा कि इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, उसे लगा कि हाँ ये मेरे सौभाग्य में है, मैं शायद शहर को जा सकती हूँ। और उसे ये भी पता था कि शहर जाने में 45 मिनट्स लगते हैं, और अगर मैं शहर पहुँच जाती हूँ, मैं वहाँ अपनी सीट पर बैठी रहती हूँ, और अगर मैं दूसरे 30 पैसे दूंगी तो मैं शहर से वापस अपने गांव लौट के आ सकती हूँ। दिस मीन्स दैट शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच टू द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय 2:45। मतलब अगर वो 1 बजे की बस पकड़े तो वो 1:45 को शहर में पहुंच जाएगी, और लगभग 2:45 तक तो वो अपने गांव वापस लौटकर आ जाएगी। और उसने अपने दिमाग में सारी चीज़ें कैलकुलेट की, प्लान की, बार बार प्लानिंग करती रही। और एक दिन आफ्टरनून में जब बस गांव में खड़ी थी तो वो बस के एक हाईवे के पास किनारे जाकर खड़ी हो गई जहाँ से वो बस निकलने वाली थी। और जैसे ही बस वहाँ से निकली तो उसने हाथ दिखाया, स्टॉप स्टॉप द बस, ऐसे चिल्लाने लगी। तो बस है वो रुक गई, और जो उसका कंडक्टर था उसने कहा कि जो भी कोई है जल्दी से अंदर आ जाओ। तो वल्ली ने कहा अरे मैं हूँ, मुझे अंदर आना है। तो जो बस थी वो रुक गई, और जो कंडक्टर था उसने कहा ओ रियली यू डोंट से सो। उन्होंने कहा, कंडक्टर ने कहा अच्छा आप हो? उसने कहा यस, मुझे शहर में जाना है। और वो फिर जो कंडक्टर था उसने कहा ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस। उसने कहा ठीक है, बातें बाद में करना, पहले बस में चढ़ जाओ। और उसने अपना हाथ लंबा किया ताकि वो वल्ली को हेल्प करे बस में चढ़ाने के लिए। इसलिए बच्चों, क्योंकि वो 8 साल की है, वो छोटी है, तो कंडक्टर ने सोचा कि मैं उसका हाथ पकड़ के उसे बस में चढ़ा देता हूँ। लेकिन वल्ली चिढ़ गई, उसने कहा नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। उसने कहा नहीं नहीं, मेरा हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है,
मैं खुद बस में चढ़ जाऊँगी। तो जो कंडक्टर था वो बड़ा जॉली टाइप का था। उसने कहा अच्छा अच्छा, आप मुझ पर गुस्सा मत होइए मैडम। उसने कहा ठीक है, आप ये सामने सीट है उस पर बैठ जाइए। और उसने बाकी पैसेंजर को कहा कि भाई सब साइड में हो जाओ, हमारी मैडम आ रही हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वहाँ 6 और 7 पैसेंजर ही बस में थे और सब वल्ली की ओर देख रहे थे और हंस रहे थे, और कंडक्टर भी हंस रहा था। और वल्ली को भी थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था सब सोच रहे होंगे कि 8 साल की छोटी सी बच्ची अकेली कहाँ जा रही है। लेकिन फिर भी उसने सब लोगों की आइज़ को अवॉइड करते हुए उसने एक खाली सीट देखी और उस पर जाकर बैठ गई। यहाँ आप देख रहे हो कि किस तरह वो बैठी हुई है सीट पर। अब कंडक्टर ने उसे मजाक करते हुए कहा कि मैडम क्या हम बस स्टार्ट कर सकते हैं? तो वो शर्मा गई और हंसने लगी। और फिर वल्ली ने देखा कि वो एक नई बस थी और एकदम चमकती हुई वाइट कलर की बस, उस पर ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स थी, और जो अंदर के बार्स थे वो एकदम सिल्वर कलर के लग रहे थे। और जो वल्ली के बिल्कुल सामने खिड़की थी, जो वहाँ पर एक बहुत अच्छी, उसकी सीट के सामने एक घड़ी भी लगी हुई थी। जो सीट्स थी उसकी वो बहुत ही सॉफ्ट और लग्जूरियस थी। वल्ली जो थी वो बाहर देखना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो खिड़की थी वो उसके हेड को टच करती थी। मतलब वल्ली जो थी वो खिड़की के बाहर देख नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी हाइट बहुत कम थी। तो वल्ली ने क्या किया, वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई ताकि वो बाहर की ओर देख सके। वल्ली ने देखा कि जो बस है वो एक कैनाल पार करती हुई और रोड पर से जा रही है। उसने देखा कि एक तरफ कैनाल है, पाम ट्रीज़ हैं, ग्रास लैंड है, डिस्टेंट माउंटेन्स हैं, ब्लू स्काई है। और उसने दूसरी साइड देखा कि डीप डिच यानी गहरी गड्ढा है वहाँ पर, और एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स हैं। और जहाँ जहाँ तक उसकी आंखें जा रही थी वहाँ वहाँ तक उसको ग्रीनरी दिखाई दे रही थी। तो वो बड़ी खुश हो रही थी। और अचानक उसने देखा कि कोई आवाज़ आई, और आवाज़ में कोई उसे कह रहा था कि यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट। उसे चिल्ला के कोई कह रहा था कि अरे लड़की तुम बैठ जाओ, ऐसे खड़ी मत रहो। वो तो वल्ली बैठ तो गई, लेकिन वो ये देख रही थी कि किसने मुझे कहा। फिर उसकी नज़र गई कि एक बूढ़े इंसान पर, कि जो इंसान वहाँ बैठा था और जो चिढ़ा हुआ था और वल्ली को टोक रहा था। वल्ली को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वल्ली ने उस ज़ोर से कहा कि इस बस में कोई भी बच्चा नहीं है और मैंने 30 पैसे दिए हैं। तो कंडक्टर था, उसने कहा अरे सर, आप इस मैडम को कुछ मत बोलिए, इन्होंने 30 पैसे दिए हैं और ये अकेली शहर की ओर जा रही हैं, ये हमारी मैडम है, इनको कुछ बोलिए मत। तो वल्ली को पहले तो गुस्सा आया, और फिर उसने कंडक्टर को कहा कि मुझे मैडम मत कहो, आई एम नॉट अ मैडम, एंड प्लीज़ रिमेंबर यू हैव नॉट गिवन मी माई टिकट। उसने कहा तुम मुझे बार बार मैडम मत कहो, और हाँ मैं तुम्हें बता दूँ तुमने मुझे अभी तक टिकट भी नहीं दी है। तो जो कंडक्टर है वो हंसता है, बाद में उसको टिकट भी देता है। फिर दोनों जन हंसने लगते हैं। अब कंडक्टर है वो जब टिकट देता है तो वो कहता है कि आप यहाँ कंफर्टेबली बैठिए और आपने सीट के पैसे दिए हैं तो आपको सीट पर बैठना चाहिए। तो वल्ली ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं बैठना, वो मेरी मर्जी। लेकिन उसने कहा कि अगर आप सीट पर नहीं बैठोगे तो आप गिर जाओगे, क्योंकि कई बार बस है वो शार्प टर्न लेगी या बम्प से टकराएगी तो ब्रेक लगाएगी, तो हो सकता है कि आप सीट पर से गिर जाओ। तो इससे बेटर है कि आपको सीट पे बैठ जाना चाहिए। तो वल्ली कहती है आई एम नॉट ए चाइल्ड। उसने कहा मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। तो कंडक्टर भी हंसने लगता है, कहता है ओहो अच्छा, मैं तो पागल ही था, मुझे पता ही नहीं कि आप 8 साल के हो। फिर आगे जाके बस रुक जाती है, कुछ नए पैसेंजर चढ़ते हैं और कंडक्टर बिजी हो जाता है, और वल्ली भी फाइनली अपनी सीट पर बैठ जाती है। एक बड़ी उम्र की औरत, एक बुज़ुर्ग औरत उसके बगल में आके बैठती है, और वो बुज़ुर्ग महिला जब वल्ली को देखती है तो उससे कहती है कि डियर क्या तुम अकेली हो? तो वल्ली को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वल्ली जब उसका चेहरा देखती है तो उसकी जो कान की जहाँ ईयरिंग्स हम पहनते हैं उसे होल्स कहते हैं, वो बड़े बड़े होल्स थे, और उसमें उसने बड़ी बड़ी ईयरिंग्स पहन रखी थी जो बहुत ही अगली लग रही थी उसके चेहरे पर। और वो जो कहते हैं बीटल नट यानी सुपारी खा रही थी, और वो महिला इतनी सुपारी खा रही थी कि उसके मुंह में पूरा जो कहते हैं ना बीटल जूस, मतलब पूरा पान सुपारी वाला जो रस था, जूस था, वो पूरा मुंह में भरा हुआ था। और वल्ली को लग रहा था कि अगर वो महिला उससे बात करेगी तो कभी भी वो वल्ली के ऊपर वो पूरा जो उसके मुंह में जो थूक भरा हुआ था वो कभी भी उसके ऊपर गिर सकता है। इसलिए वल्ली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि ऐसी औरत से कौन बात करेगा।
फिर भी वल्ली ने उसको आंसर दिया, हाँ हाँ मैं अकेली ही शहर जा रही हूँ और मैंने टिकट भी ली है। तो कंडक्टर ने कहा, हाँ हाँ मैडम ने टिकट के 30 पैसे भी दिए हैं। तो वल्ली ने कहा कि वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। उसने कंडक्टर को डांट दिया। अब यहाँ जो महिला थी वो उसके साथ ही बैठ के आगे जा रही थी। फिर लेकिन उसे रहा नहीं गया। उसने कहा कि क्या ये सही है कि इतने छोटे बच्चे को अकेले ट्रैवलिंग करना चाहिए, और क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि आप शहर में कहाँ जा रही हो और कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है, और हाँ तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा हाउस नंबर कहाँ है। तो वल्ली को गुस्सा आ गया। उसने कहा, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी। उसने कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वल्ली जो है उसने अपना फेस घुमा लिया और विंडो से बाहर की ओर देखने लगी। अब ये वल्ली की फर्स्ट जर्नी थी और यहाँ पर बताया है कि वल्ली जो है वो बाहर की विंडो से बाहर की दुनिया देख रही थी और वो सोच रही थी कि ये 30 पैसे जाने के और 30 आने के जो पैसे हैं, टोटल 60 पैसे, वो उसने कैसे बचाए। अब वो याद करती है कि जब सारे बच्चे मेलों में जाकर जो जॉय राइड से उस पर बैठते थे, बलून्स खरीदते थे, पिपरमिंट्स खरीदते थे, टॉयज़ खरीदते थे, लेकिन वल्ली ने अपने पैसे ऐसी चीज़ों पे खर्च नहीं किए। उसने ये सारे पैसे टोटल 60 पैसों का सेविंग किया। और वो उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें पिपरमिंट, टॉयज़, चॉकलेट, बलून्स ये ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वल्ली ने उन पैसों को खर्चा नहीं किया, उसको बचा के रखा। सिर्फ इसलिए बचा के रखा ताकि वो बस की राइड कर सके। तो वो अपने उन चीज़ों को याद करती है और फिर वो खुश भी होती है कि चलो आज मेरी विश फुलफ़िल होने वाली है। अब यहाँ पर उसे लगता है कि हाँ, शी हैड इनफ मनी सेव्ड। उसे लग रहा है कि मैंने पैसे तो बचा लिए थे, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि शहर वो कैसे जाए, बस की राइड कैसे करे, क्योंकि घर में जो उसकी मम्मी थी वो उसे जाने नहीं देगी। लेकिन उसको एक चीज़ तो पता थी कि उसकी मम्मी जो है वो दोपहर को लंच करने के बाद 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आराम करती हैं। तो वल्ली को लगा कि मैं जब मम्मी सो रही होती है 1 से 4 के बीच, तब मैं घर से स्लिप होके मम्मी को बिना बताए घर से मैं निकल सकती हूँ। और एक दिन वो उसके जीवन में आ ही गया कि वल्ली एक दिन जब मम्मी उसकी सो रही थी तो वो मम्मी को बिना बताए अपने घर से निकल गई और उसने बस पकड़ ली। और वो आज का दिन था जिस दिन वल्ली बस में बैठी हुई थी। अब बस जो है वो बहुत रास्ता पार करते हुए आगे गई। कई गांव छोटे छोटे आए, कई कस्बे आए, कई ऑड वे साइड शॉप्स भी आए, और कई बार ब्रेक मारती, कई बार उछलती, कई बार टर्न लेती, कई बार पेडेस्ट्रियन जो रोड क्रॉस कर रहे हैं उनकी, जो वल्ली है उनको देखती रहती, और जो पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो बस उनका भी ध्यान रखती। तो इसी तरह बहुत कुछ सीन थे, वो सब देखते हुए वल्ली आगे जाती है। उसे जो ट्रीज़ हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बस के साथ बस के साथ भाग रहे हैं। तो वल्ली जो है वो ये सारा नज़ारा देख रही होती है। और यहाँ पर वो कहते हैं कि जब बस रुकती थी तो उसे लगता था कि हाँ ट्रीज़ रुक चुकी हैं, जब बस चलती थी तो वो ट्रीज़ उसे चलती हुई दिखाई देती थी। तो ये सारा जो दृश्य है वो बड़ा एंजॉय कर रही है। सडनली वल्ली ने देखा कि एक जो यंग काऊ है, जिसकी पूँछ है वो हवा में उड़ रही है, वो रोड पर भाग रही थी, मिडल ऑफ द रोड एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। वो एक यंग काऊ है जो रोड पर बीच सड़क पे दौड़ रही है। तो वल्ली ने जब उस यंग काऊ को देखा तो बड़ी खुशी से उछल पड़ी और तालियां बजाने लगी। उसे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसी समय ड्राइवर ने हॉर्न बजाया और वो हॉर्न बजाता रहा, और जितना वो हॉर्न बजाता रहा उतना वो जो काऊ थी वो घबराने लगी, और वो इतनी ज़्यादा घबरा गई कि अचानक से वो वहाँ से द फास्टर इट गैलॉप, मतलब वो वहाँ से तेज़ी से छलांग लगा के गायब हो गई। एंड शी केम इन ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। वो छलांग लगा के एकदम बस के सामने आ गई। यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरह जो यंग काऊ है वो एकदम छलांग लगा के बस के सामने आ जाती है। अब यहाँ पर जो वल्ली है ये सब देख रही है और इतना हंसती है, इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वहाँ जो कंडक्टर है वो कहता है कि अरे मैडम, क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है? इतना ज़्यादा मत हंसो, अपनी हंसी को कल के लिए बचा के रखो। अब यहाँ जो काऊ है वो थोड़ी देर में
साइड में चली जाती है और जो बस है वापस अपने रोड पे आ जाती है। और यहाँ जो वल्ली है वो कहती है कि वहाँ से एक ट्रेन भी जा रही है जो बहुत दूर पर है। वो मुझे दूर से छोटी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी बस उस ट्रेन के नज़दीक जाती है तो हमें ट्रेन बड़ी दिख रही है। और फिर यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो बस है वो ट्रेन और स्टेशन से पास करते हुए वो आखिर में शहर में पहुँचती है। वो एक ऐसे शहर में पहुँचती है जो बिज़ी है, जहाँ पर शॉपिंग स्ट्रीट है और वहाँ कहते हैं ना कि ऐसा लगता है जैसे फेयर लगा हो, बाज़ार लगा हो। वहाँ पर बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स हैं, ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स हैं और भी बहुत सारी मर्चेंडाइज़ है जो सामान लोग बेचते हैं। आपने देखा होगा कि जो दुकानदार होता है ना वो थोड़ा बहुत सामान बाहर लटका कर भी रखते हैं ताकि लोगों को पता चले कि किस चीज़ की दुकानें हैं। तो उसने देखा कि शहर में तो रंग बिरंगी चमकीली बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे हर एक चीज़ वस्तुओं की दुकानें हैं। तो वल्ली ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने लगी। अब यहाँ वल्ली जो है वो बस में ही बैठी रही। तो कंडक्टर ने कहा कि अरे मैडम, आपको बस से नीचे नहीं उतरना है, आपने 30 पैसे दिए हैं। तो वल्ली ने कहा नो, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। उसने कहा नहीं, मैं इसी बस में वापस जाने वाली हूँ। और उसने दूसरे 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को दे दिए। तो उसने कहा कि जो मैंने पहले 30 पैसे दिए थे वो तो आने के लिए दिए थे, लेकिन अब जो मैं तुम्हें 30 पैसे दे रही हूँ ये शहर से गांव जाने के लिए दे रही हूँ। तो कंडक्टर ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम बस के नीचे क्यों नहीं आ रही हो? तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं आना है। तो उसने कहा कि क्या तुम ये शहर का नज़ारा देखना नहीं चाहती हो? तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं चाहती। तो उसने कहा क्या तुम डरी हो? बोले नो। अब ये जो कंडक्टर है उसे इस वल्ली का जो बिहेवियर है वो उसे सही नहीं लग रहा है। कंडक्टर कहता है बट यू वेरेंट अफ्रेड टू कम इन द बस। तुम्हें बस से नीचे उतरने में डर लग रहा है, लेकिन तुम्हें बस में अकेले मुसाफरी करने में डर नहीं लगा। तो उस वल्ली ने कहा नहीं नहीं, ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। तो कंडक्टर ने कहा कि एक काम करो कि तुम भी नीचे आ जाओ, चलो हम कुछ ड्रिंक वगैरह, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं। तो उसने कहा नो नो। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा देता हूँ। तो वल्ली ने कहा नहीं नहीं, मेरे पास इनफ मनी है, मुझे वापस लौटने की टिकट दे दो, मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए। तो कंडक्टर ने कहा कि अरे तुम कोल्ड ड्रिंक के पैसे मत देना, वो मेरी तरफ से ट्रीट समझ लेना। तो वल्ली ने मना कर दिया। अब यही सब बातें चलती थी और फिर थोड़ी देर के बाद बस में और भी पैसेंजर आ जाते हैं और अब जो बस है उसकी रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर कंडक्टर कहता है वल्ली से कि क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी मम्मी इंतज़ार कर रही होगी? तो वल्ली कहती है कि नहीं नहीं, मेरा इंतज़ार कोई भी नहीं कर रहा है। और इस तरह बस स्टार्ट हो जाती है और फिर जाते समय जो दृश्य वल्ली ने देखे थे वही दृश्य उसे लौटते समय भी दिखाई देते हैं। लेकिन वल्ली है वो थोड़ी भी बोर नहीं हुई है। वो जितना एक्साइटमेंट जाते समय था उतना ही एक्साइटमेंट उसे लौटते समय भी हो रहा है। लेकिन अचानक उसने देखा कि जब जाते समय उसने जो यंग काऊ को उछलते कूदते हुए देखा था, जब वो वापस लौट रही थी बस से, तो उसने देखा कि वही यंग काऊ रोड के एक साइड में मरी हुई पड़ी है और उसको किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसको कुचल दिया है, उसको मार दिया है। तो जब उसने ये दृश्य देखा तो बड़ी घबरा गई। उसको लगा कि ये वही गाय है कि जिसको जाते समय मैंने इतना चीयरफुल देखा था और अभी मैं लौट रही हूँ और ये मरी हुई है। तो वो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। जो कंडक्टर है वो भी उसको बताता है कि हाँ ये मर चुकी है और वो बताता है कि ये जो इतना ब्यूटीफुल क्रीचर है, हमने थोड़ी देर पहले इसको कितना खुश देखा था, कितना चीयरफुल देखा था, लेकिन देखो आज इसके जो पैर हैं वो चारों पैर उसके चार दिशा में हैं और उसकी आँखें हैं वो एकदम मतलब फिक्स हो गई हैं, उसकी आँखें लाइफलेस हो गई हैं, उसकी पूरी बॉडी में ब्लड फैल गया है। और जब वल्ली ने ये दृश्य देखा तो उसको ये समझ में आया कि इंसान किसी भी, चाहे वो इंसान हो या क्रीचर हो, जिसके हमारे जीवन में लाइफ के साथ साथ डेथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये लाइफ और डेथ का कॉन्सेप्ट भी उसको समझ में आया। अब जो बस है वो आगे जाती है और जो वल्ली है उसकी मेमोरी में वो जो डेड काऊ है उसकी जो यादें हैं वो छप जाती हैं। मतलब उसका जो एंथुजियाज़म था वो ख़त्म हो चुका है और अब उसके दिमाग में बस वो मरी हुई गाय का चेहरा दिख रहा है। उसको वो उसकी जो डेथ है और उसका जो चेहरा है
वो सब उसको याद करती है और घबरा गई है। नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, अब उसको विंडो के बाहर देखने की इच्छा भी नहीं हो रही है। वो बस में बैठी है, वो अपनी सीट पर ऐसे चिपकी हुई है जैसे किसी ने गूंद लगा दिया। और लगभग 3:40 के आसपास बस जो है वो विलेज में पहुंचती है और वो खड़ी होती है और बस से नीचे उतरती है। और कंडक्टर उसको कहता है कि मैडम, मुझे लगता है कि हम फिर बाद में फिर कभी मिलेंगे। ओके मैडम। और उसने ये भी कहा कि जब भी आपको बस राइड करने की इच्छा हो तो आप बस में आ जाना और अपना किराया लाना मत भूलना। तो वल्ली है वो हंसने लगती है और फिर बस से जंप करके उतर जाती है और सीधा भाग के अपने घर जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है उसने देखा कि उसकी मम्मी जग चुकी है और वो वल्ली की किसी आंटी से बातें कर रही होती हैं। और ऐसी आंटी से बात कर रही होती है जो बहुत ही टॉकेटिव हैं, चैटर बॉक्स हैं, जो कभी भी अपना मुंह बंद नहीं रखती। एक बार अगर बोलना शुरू करती है तो रुकती ही नहीं है। तो मम्मी, उसने देखा कि मम्मी किस तरह आंटी से बातें कर रही है। तो उसकी जो आंटी है वो वल्ली को देखकर बीच में बोलती भी हैं कि तुम अभी तक कहाँ थी, लेकिन वल्ली ने उन्हें इग्नोर कर दिया। शी जस्ट स्माइल, उसने सिर्फ स्माइल दिया और वो दूर चली गई और उसने आंटी की बात को इग्नोर कर दिया। तो उसने सुना कि उसकी मम्मी आंटी को कह रही थी, हाँ हाँ, हम क्या बताऊँ बहन जी, आजकल समय ऐसा ही है, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम दुनिया में क्या चल रहा है हमें क्या पता, हमें तो कई बातें पता नहीं होती। एंड इवन व्हेन वी डू नॉट नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। अब यहाँ जो मम्मी है वो आंटी को कह रही है कि हाँ बहन जी, मैं आपको क्या बताऊँ, दुनिया में बहुत सारी बातें होती हैं, कई बातें तो हमें पता भी नहीं होती हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है। तो इस तरह की आंटी और उसकी मम्मी आपस में बात कर रही होती हैं और वल्ली है वो जस्ट स्माइल करके वहाँ से खिसक जाती है। वो उनके किसी भी बात का न जवाब देती है, न उनकी बातों में इन्वॉल्व होती है। और फिर बाद में उसकी जो मम्मी है वो उसे कहती है कि आई जस्ट एग्रीइंग विथ वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। जो कहती है कि हाँ मम्मी, वल्ली है वो अपनी मम्मी से कहती है कि हाँ मम्मी, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब किसी को पता भी नहीं चलती हैं, हमारी नॉलेज में भी नहीं होती हैं। तो जो आंटी है वो चिढ़ जाती है, वो कहती हैं ये देखो, छोटी सी पिद्दी जैसी बेटी लड़की है, छोटी सी लड़की, लेकिन किस तरह जवाब दे रही है। और उसे ये भी नहीं पता कि जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं तो उसमें बीच में बोलना नहीं चाहिए। वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे एक ग्रोन अप लेडी है। और वल्ली है वो स्माइल करती है, लेकिन वो क्यों स्माइल कर रही है उसका आंसर वो अपनी मम्मी को और आंटी को बताना नहीं चाहती। बट देन देयर वॉजंट मच चांसेस ऑफ दैट, वॉज देयर। वल्ली कहती है कि मम्मी और आंटी जब बातें कर रही होती हैं तो क्या आपको लगता है कि कोई चांस है कि मैं उन्हें कोई बात एक्सप्लेन कर सकूं। तो बच्चों, इस चैप्टर में यही बताया है कि किस तरह वल्ली जो है वो अपनी बस जर्नी को एंजॉय कर रही है। अब बच्चों, यहाँ इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो बहुत बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ये ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बच्चों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो अच्छा बताइए, और आपको कुछ आपकी इच्छा है कि आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।